राज्यपाल का पद राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद होता है। इसका उल्लेख हमें भाग 6 अनुच्छेद 165 से 65 तक मिलता है। ठीक है। अनुच्छेद 152 से 162 में राज्यपाल की दोहरी भूमिका निभाता है। राज्यपाल की कार्यपालिका एक संवैधानिक प्रमुख होता है। ऐसे कहे तो एक औपचारिक, जैसे राष्ट्रपति होता है ना एक संवैधानिक प्रधान, वैसे भी राज्यपाल होता है राज्य का। ठीक है। राज्यपाल का प्रतिनिधित्व केंद्र सरकार के द्वारा प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है। राज्यपाल एक औपचारिक प्रमुख होता है, वैसे ही जैसे राष्ट्रपति एक देश का औपचारिक प्रमुख होता है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद का उल्लेख मिलता है। ठीक है। और उसी तरह इसमें एक संशोधन किया गया, वो था 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का प्रमुख बनाया जा सकता है। 7वें संविधान संशोधन जो कि 1956 के द्वारा किया गया है, जिसमें ये प्रावधान किया गया है कि एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का प्रमुख बनाया जा सकता है। मूल संविधान में राज्यपाल के पद का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, यानी जो हमारा मूल संविधान है जिसे लिखा गया था उसमें राज्यपाल का कोई भी पद का उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है। और 7वें संविधान संशोधन हुआ है जो 1956 में, जिसमें जो राज्यपाल से संबंधित है और इसमें राज्यों की श्रेणी ABCD को समाप्ति कर दी गई। जो पहले राज्यों की श्रेणी होती थी ABCD, उसको ये समाप्त कर दी गई। और भाग 7 में अनुच्छेद 238 को निरस्त कर दिया गया। जो भाग 7 है संविधान का, इसमें अनुच्छेद 238 है जिसको निरस्त कर दिया गया। इसमें राज प्रमुख का पद हुआ करता था। पहले जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था उस वक्त राज प्रमुख का पद रखा गया। ठीक है। उस वक्त पद के सवाई मान सिंह राज प्रमुख पहले प्रथम व्यक्ति थे, जो 30 मार्च 1949 को, ये उस वक्त है ना राजस्थान का एकीकरण चल रहा था। ठीक है। और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह थे। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह थे, जो कि पंजाब से आते हैं। और राज्यपाल के पद का आदेश 25 अक्टूबर 1956 को हुआ और ये पद, इस पर पहली बार पद ग्रहण किया गया 1 नवंबर 1956 को। ठीक है। अनुच्छेद 153 में लोकसभा की सीटें 500 से बढ़ाकर 525 कर दी गई। अनुच्छेद 153 में लोकसभा की सीटें, जिसको 500 हुआ करती थी पहले आज़ादी के समय, और उसको बढ़ाकर 525 कर दी गई। इसमें एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है। एक व्यक्ति रहता है जो राजस्थान के अलावा हम उसे दिल्ली, आसाम आदि के राज्यपाल के पद पर हम नियुक्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का निर्वाह होता है। ठीक है। और राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। इसमें यह उल्लेख किया गया है राज्यपाल एक राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल, और राजनीतिक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री, और संवैधानिक प्रशासनिक अधिकारी को कहता होता है मुख्य सचिव। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इसमें राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान ये कन्नाडा से लिया गया है। ठीक है। और राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रा, यानी जो सील होती है ना, वो लगाकर एक आधिकारिक पत्र निकालते हैं। ठीक है। अधिपत्र निकाल कर राज्यपाल की नियुक्ति करता है। केंद्र मंत्रियों की सलाह पर, केंद्र मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। और चौथा पॉइंट है आम सहमति के आधार पर निर्वाचित राज्य की मूल योजना को छोड़कर, जो संविधान की मूल योजना थी ना जिसमें राज्यपाल के पद का उल्लेख नहीं था,
ठीक है। उसमें पहले ये था कि उसका निर्वाचन किया जाए, और किसी ने सोचा कि निर्वाचन नहीं होगा, ये बनी। फिर बाद में ये निर्वाचन का वाला छोड़कर निर्वाचित किया। इसका मुख्य कारण था अनावश्यक व्यय बढ़ेगा। अगर निर्वाचन करवाएंगे तो मुख्य व्यय बढ़ेगा, पैसे लगेंगे, वो करेंगे, ठीक है। और वहीं मुख्यमंत्री और राज्यपाल में टकराव हो गया, क्योंकि मुख्यमंत्री भी जनता के द्वारा चुनी जाती है और राज्यपाल भी अगर जनता के द्वारा चुना जाएगा तो दोनों ही अपने आप को एक दूसरे से बढ़कर समझेंगे। इसी कारण इसे निरस्त कर दिया गया। और अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल और कार्यकाल का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अनुच्छेद 156 में राष्ट्रपति के द्वारा या प्रसाद, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहता है तब तक वो राज्यपाल के पद पर धारण कर सकता है। एक प्रसाद धारण की है, समझ लो ना। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और संविधान में राज्यपाल को पद से हटाने का कारणों का प्रक्रिया का उल्लेख नहीं मिलता है। और अनुच्छेद 156 के दूसरे भाग में राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। अगर राष्ट्रपति वहाँ पर नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश को, यानी जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, उसको देता है। राज्यपाल का पद निरस्त होने पर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालता है। अनुच्छेद 156 के तीसरे भाग में राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। इसमें यह उल्लेख मिलता है। और 5 वर्ष से पूर्व ही राज्यपाल को हटाया जा सकता है। उसी व्यक्ति की राज्य के पद पर दोबारा नियुक्ति की जा सकती है। एक राज्यपाल के पद पर 2 या अधिक बार नियुक्ति कर सकते हैं, ठीक है। राज्यपाल का जो स्थानांतर होता है, यानी जो ट्रांसफ़र होता है, उसका प्रावधान या उल्लेख किसी संविधान में नहीं मिलता है। लेकिन इसका जो स्थानांतर या जो ट्रांसफ़र होता है ना, वो व्यवहारिक रूप से राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये एक राज्य से दूसरे राज्य में करते, वो भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर। और अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की पद की योग्यताओं और शैक्षणिक योग्यता का अधिक आयु का प्रावधान नहीं मिलता। अनुच्छेद 157 है ना, जिसमें राज्यपाल की पद की योग्यता का उल्लेख मिलता है, लेकिन इसमें शैक्षणिक योग्यता या फिर अधिक आयु का प्रावधान नहीं है। इसमें ज़्यादातर यही कहा गया है कि या तो व्यक्ति न्यूनतम उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, यानी 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, और वो भारत का नागरिक हो। जरूर नहीं वो भारत में ही जन्मा हो, बस उसने भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली हो। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल की पद की सेवा एवं शर्तों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यानी जब राज्यपाल के पद ग्रहण करता है तब वो किसी भी संसद या विधानमंडल के सदस्यों का सदस्य नहीं होगा। अगर होता है तो राज्यपाल के पद धारण करने की उसी तारीख से अन्य सदन के सदस्य का पद उसी तारीख से खाली समझा जाएगा या रिक्त समझा जाएगा। और अनुच्छेद 58 के दूसरे भाग में राज्यपाल कोई भी अन्य लाभ पद धारण नहीं कर सकता। राज्यपाल के पद के अलावा कोई भी पद धारण नहीं कर सकता। जैसे मुख्यमंत्री का हो गया है, कोई मंत्री हो गया है आदि, ठीक है। अनुच्छेद 158 के तीसरे भाग में राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण मिलता है। यानी अनुच्छेद 158 है ना, जो इसमें राज्यपाल के वेतन कितना होगा, उसको भत्ते क्या क्या सुविधा मिलेंगे, जैसे रूम, हॉस्पिटल, चिकित्सक सेवाएं, गाड़ी, बंगला आदि की जो सुविधा होती है ना, वो उसमें प्रावधान करती हैं। और अनुच्छेद 158 के तीसरे भाग में के क्रम में यदि 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसका वेतन भत्ते का निर्धारण जिसे राष्ट्रपति के अनुपातों के द्वारा किया गया हो, जिसे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यह प्रावधान 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा किया गया। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन 3,50,000 रुपये है। वर्तमान में जो पद है ना राज्यपाल का, और उसका जो वेतन है वर्तमान में 3,50,000 का, यानी 3.5 लाख मासिक वेतन, और वो भी इनकम टैक्स फ्री।
और अनुच्छेद 159 में उल्लेख मिलता है राज्यपाल की शपथ का। और शपथ कर जिसमें अनुच्छेद 159 में शपथ कैसे दिलाते हैं, शपथ का प्रारूप क्या होता है, इसमें इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ राज्य मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। राज्यपाल को शपथ मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है, लेकिन नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं किसी कारणों की वजह से, तो उसका वरिष्ठ न्यायाधीश होता है जो राज्यपाल को शपथ दिलाता है। ठीक है। और राज्यपाल की शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं मिलता है। अनुच्छेद 160 में कुछ आकस्मिकताओं को राज्यपाल का निर्वाह हेतु उपबंध राष्ट्रपति करेगा। यानी कुछ आकस्मिक, जैसे राष्ट्रपति शासन लग गया है तो उसमें कुछ कानून कार्रवाई का होगा, वो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा करता है। और अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति का उल्लेख मिलता है, लेकिन राज्यपाल को किसी की फांसी की सज़ा माफ़ करने का प्रावधान नहीं है। इसमें केवल ये दिया गया है कि राज्यपाल वही सज़ा माफ़ या निलंबन या उसको कम कर सकता है जो समवर्ती सूची में दिए गए दंड पर आधारित हो। और अनुच्छेद 162 में राज्यपाल कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है।